हम सब जानते हैं, एक लंबी और मेहनतकश प्रक्रिया के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा के गठन को लेकर जो डिलिमिटेशन कमीशन जिसका गठन किया गया था और चुनाव आयोग के साथ मिलकर उन्होंने एक बहुत लंबी प्रक्रिया उन्होंने की। डिलिमिटेशन कमीशन की ऑनरेबल चेयरमैन ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई जी और उनके सारे मेंबरों ने यहां जम्मू संभाग के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया। वहीं कश्मीर घाटी में भी अलग अलग क्षेत्रों का उन्होंने स्वयं दौरा किया। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से और सभी जो सोशियो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे भी मुलाकात की, चाहे चुने हुए जिला परिषद के मेंबर हों, बीडीसी के मेंबर हों, पंची सरपंचीज हों, समाज के इंटेलेक्चुअल्स हों, पत्रकार बंधु हों, सबसे डिलिमिटेशन कमीशन के सदस्यों ने मुलाकात की और उनसे सुझाव लिए, उनसे चर्चा हुई और अंतोगत्वा एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जो कि रिकमेंडेशंस के रूप में डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरों ने अपने एसोसिएट मेंबर्स जो जितने भी चुने हुए ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनके साथ वो रिपोर्ट शेयर की और जिसमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सामने निकल कर आए हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर एसटी कम्युनिटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशंस मिली है। 70 साल जम्मू कश्मीर के अंदर जो एसटी कम्युनिटी के लोग थे, जिसमें गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी कम्युनिटी के लोग हैं, वो मांग करते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर एसटीज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन होनी चाहिए, जो कि पूरे देश में थी। चूंकि यहां धारा 370 लगाई हुई थी और यहां के जो हुक्मरान थे एनसी कांग्रेस और पीडीपी के, जिन्होंने 70 साल यहां गवर्नमेंट की, उन्होंने कभी भी गुजर बकरवालों को, गद्दी सिपियों को एसटी की जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन पूरे देश में थी यहां कभी लागू नहीं होने दी। ये बेहद खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि जम्मू कश्मीर में भारत का जब पूरा संविधान लागू हुआ, देश का पूरा कानून जब जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है, उसी के तत्वाधान में आज एसटीज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन के माध्यम से 9 असेंबली की सीटें रिजर्व एसटीज के लिए कर दी गई। मैं तमाम जो एसटी कम्युनिटी के हमारे भाई बंधु हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि 70 साल बाद सही उनको हक भारत सरकार ने दिया, उनको हक डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग ने दिया। इसी के साथ साथ जो हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी वर्ग को भी इस डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा जो इंटरिम रिपोर्ट, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट, जो रिकमेंडेशंस आई है, उनके लिए भी 7 सीटें आरक्षित की गई। साथियों, यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि जम्मू कश्मीर के वो वर्ग जिनको 70 साल यहां दबाया गया था, अब उनको उनके अधिकार यहां मिल रहे। जम्मू कश्मीर के अंदर 90 विधानसभाओं का गठन होगा और टोटल, चूंकि पहले 87 असेंबली सेगमेंट्स थी, जिसमें से 4 लद्दाख में चली गई, तो 83 बची और 7 नई असेंबली सेगमेंट्स को बढ़ाया गया है। और ये जो 7 नई असेंबली की सेगमेंट्स यहां बढ़ाई गई हैं, उनमें कठुआ जिला, सांबा जिला, उधमपुर, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़ और उसके साथ साथ
उत्तरी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को भी डिलिमिटेशन कमीशन ने एक लंबी एक्सरसाइज करने के बाद एक एक सीट बढ़ाने का उस इंटरिम रिपोर्ट में उन रिकमेंडेशंस में सुझाव दिया है। आवाज उठती रही है कि जानबूझकर डेलिब्रेटली जम्मू संभाग को इससे पहले इग्नोर किया जाता था डेवलपमेंट के कामों में। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन होते थे और जब यहां पहले सीटों की हदबंदी की गई, विधानसभा का जब पहले गठन हुआ, उस वक्त भी बहुत बड़ी अनदेखी जम्मू संभाग के क्षेत्रों के साथ होती रही और उत्तरी कश्मीर के साथ भी होती रही। आज जब डिलिमिटेशन कमीशन ने सभी 90 सीटों के संदर्भ में अपनी रिकमेंडेशंस, अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट की है, तो जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने बहुत ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से काम किया और आज समाज के हर वर्ग में इस बात की प्रसन्नता है कि यहां बहुत ईमानदारी के साथ चुनाव आयोग ने डिलिमिटेशन के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के गठन को लेकर प्रयास किया। लेकिन साथियों, कार गठबंधन का जो ड्रामा है यह जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है। 70 साल यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर रूल किया और उनको पूरे जम्मू कश्मीर, जब वोट लेने होते थे तो जम्मू कश्मीर की बात, और जब हक देने की बारी आई, जब जम्मू संभाग को उसका हक मिलने लगा, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ हो रही है। जब यहां गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पी को हक मिलने लगा, तब एनसी कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ हो रही है। जब यहां दलित समाज के, हमारे शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के भाई बहनों के साथ उनको इंसाफ मिल रहा है, तो एनसी कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ हो रही है। जब कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी को उनका हक मिल रहा है, जब कुपवाड़ा को उसका हक मिल रहा है, जब नॉर्थ कश्मीर को उसका हक दिया जा रहा है, उस वक्त एनसी कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ होना शुरू हो गई और उन्होंने एक षड्यंत्र करके समाज में जहर घोलकर एनसी कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं ने समाज को तोड़ने की एक साजिश की है, जिस साजिश में ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। एनसी हो, कांग्रेस पार्टी हो या पीडीपी हो, इन्होंने हमेशा 70 साल यहां कभी पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों के साथ नाइंसाफी की, कभी गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, गुजर बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, गद्दी सिप्पी, यहां की महिलाएं, यहां के विस्थापित डोगरा, डोडा के माइग्रेंट्स हो या कश्मीर घाटी के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं, उनके साथ भी एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने हमेशा अत्याचार किया। कश्मीर के अंदर जिन नेताओं ने यहां 70 साल राज किया, जो कई बार जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्यमंत्री बने, जो केंद्र के अंदर मंत्री रहे, आज ऐसे सभी नेताओं को तकलीफ हो रही है कि क्यों समाज के वंचित, डिप्राइव्ड लोगों को जब इंसाफ मिल रहा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को बहुत तकलीफ हो रही है। आज जब कठुआ डिस्ट्रिक्ट को इंसाफ मिल रहा है, आज जब सांबा डिस्ट्रिक्ट को इंसाफ
देने की बात आ रही है, आज जब जम्मू को उसका हक देने की बात हो रही है, आज जब उधमपुर हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो या राजौरी पुंछ हो, जब इन तमाम क्षेत्रों के साथ डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग ने जस्टिस किया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ हो गई। जब चुनाव आयोग ने कुपवाड़ा जिला जो उत्तरी कश्मीर में है, नॉर्थ और बॉर्डर का एरिया है, हिली टेरेन है, जब नॉर्थ कश्मीर के साथ चुनाव आयोग ने और डिलिमिटेशन कमीशन ने जब इंसाफ किया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ हो गई।